आप सभी ने एसआईपी के बारे में तो जरूर सुना होगा, बट ये एसआईपी है क्या, तो उसके बारे में आज पूरी डिटेल में वीडियो हम लेके आए हैं। बट ये एसआईपी क्या है, क्या एसआईपी से अमीर बना जा सकता है, एसआईपी में रिस्क क्या है और एसआईपी के फायदे क्या है, और कैसे हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और तो और एसआईपी में हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो इस तरह के सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एसआईपी के बारे में इस वीडियो को मैं पूरा एकदम सिंपल और साधारण भाषा में समझाऊंगा और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, ताकि आपको आगे से कोई दूसरी वीडियो एसआईपी के बारे में देखनी ना पड़े। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि एसआईपी है क्या। तो आपको यहाँ पे बता दूं, जब भी आप एसआईपी का नाम सुनते हो तो हमेशा आपने देखा होगा उसे म्यूचुअल फंड से हमेशा लिंक किया जाता है। तो यानी कि क्या है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एसआईपी के जरिए ही उसमें पैसा डालना पड़ता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में क्या है, दो तरीके हैं पैसे इन्वेस्ट करने के, एक है एसआईपी और एक है लमसम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लमसम क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। लमसम यानी कि म्यूचुअल फंड में एक बार में इकट्ठा पैसा डाल दे रहे हो तो उसको कहते हैं लमसम। और एसआईपी क्या है, एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से आप हर महीने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो उसे कहते हैं एसआईपी। तो इसे आपके लिए और भी सिंपल कर देता हूँ। आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो, बट आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार पैसा इन्वेस्ट करते हो। और आपके पास इकट्ठा पैसा तो है नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हो। तो आपने एक फिक्स डेट ले ली और एक फिक्स अमाउंट ले लिया कि मेरा इस तारीख को मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए। तो उस सिस्टमेटिक तरीके से आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसको कहते हैं एसआईपी। तो इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एसआईपी होता क्या है। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट कैसे करें, बट आपका पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं होता है, एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। तो यहां तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहां पे चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, यानी कि एसआईपी के फायदे क्या हैं। तो एसआईपी के फायदे आपको यहां मैं समझा देता हूं। तो सबसे सिंपल और बेसिक फायदा तो आपको ये है कि जब भी आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपका सिस्टमेटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ 20,000 रुपए आपकी सैलरी है और आप अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, बट उस 20,000 रुपए में भी आप कुछ ना कुछ पैसे तो बचा ही रहे हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए। बट एग्जाम्पल के लिए मैं समझ लेता हूँ कि आपने 6 महीने में 20,000 में से टोटल पैसा बचा लिया 10,000 रुपए। तो अब आपको कोई भी जरूरत पड़ जाती है तो उस पैसे में से ही आप वो पैसा खर्च कर देते हो, यानी कि 10,000 जो आपने सेव किया है वही 10,000 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आपके पास अब तो कुछ बचा ही नहीं। बट उसी 20,000 रुपए में से आप 2,000 रुपए अगर निकाल देते हो और एसआईपी करना शुरू कर देते हो तो आपको यहाँ पे क्या फायदा देखने को मिल रहा है कि आपका साल में 24,000 रुपए आपका बच गया, क्योंकि आपने वो पैसा इन्वेस्ट करा था एसआईपी में। तो आप उसे बीच में तो निकालोगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में पैसा रहेगा तो आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप उसी में से ही खर्च करोगे। बट एसआईपी में जो आपका पैसा लगा हुआ है वो तो आप निकालोगे नहीं, और वो पैसा भी आपका धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है। तो अगर आप 20,000 रुपए में से हर महीने 2,000 भी निकालते हो तो 18,000 में तो आपका घर आसानी से चली जाएगा। और वो जो 2,000 रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं तो उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो रहा है। आपको उसके लिए कोई अलग से काम करना नहीं पड़ रहा है कि ये पैसे अलग से मुझे निकालने हैं फिर मेरा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि वो सारा तरीका आपका ऑटोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। तो धीरे धीरे आपका पैसा वो इकट्ठा भी हो रहा है और ग्रो भी हो रहा है, तो ये आपको फायदा मिल जा रहा है। बट अब यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए या 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में 15 साल, 25 साल, 30 साल तक वो पैसा आपका कितना बन जाएगा एसआईपी के जरिए। तो अब यहाँ पे देखो एसआईपी का आपका क्या फायदा है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है और मात्र 500 रुपए भी अगर आप बचा लेते हो तो यहाँ देखो एसआईपी से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो जैसे कि देख लो, अगर आप 500 रुपए हर महीने बचा रहे हो और मैं यहाँ लेके चलता हूँ 12% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो 12% का इंटरेस्ट तो आपको मिलता ही मिलता है। बट यहाँ पे आपको 15%, 20% तक का भी रिटर्न मिलेगा, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि 12% से क्या आपको फर्क पड़ेगा। तो अगर आप 500 रुपए हर महीने बचाते हो और आप 10 साल के लिए लगातार इन्वेस्ट करते हो, 10 साल में आपने टोटल इन्वेस्ट कर लिया होगा यहाँ पे 60,000 रुपए, जिसका आपको रिटर्न मिलेगा यहाँ 1,16,000 रुपए। ये तो थोड़ा बहुत ही आपको रिटर्न लग रहा है, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो और उसका रिजल्ट आप देखो। तो यहाँ 10 साल की जगह आप 20 साल लेके चलते तो अब यहाँ देखो कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ये हो गया आपका 1 लाख से बढ़ के लगभग 5 लाख रुपए। यानी कि एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में जितना लंबे समय के लिए आप रुकोगे उतना ही आपको यहाँ फायदा मिलेगा। जैसा कि आपने देखा 10 साल में आपको सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा था, बट जैसे ही आपने टाइम पीरियड अपना बढ़ाया, आपने 20 साल किया 10 की जगह, तो वो 1 लाख की जगह 2 लाख होना चाहिए था या फिर 3 लाख, बट यहाँ सीधा हो गया 5 लाख रुपए। बट
अब यहाँ पे 20 की जगह अगर आप 25 साल कर लेते हो तो वो रिटर्न आप देखो यहाँ पे कितना रिटर्न बन जा रहा है। तो 25 साल का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा 1,50,000 रुपए आपने जमा कर दिया होगा 500 रुपए करके, और यहाँ टोटल रिटर्न आपका बन गया 9,48,000 रुपए। मात्र आपका यहाँ पे सिर्फ जमा कितना किया आपने 1,50,000 रुपए, और वही 30 साल अगर आप कर देते हो तो यहाँ 30 साल का आप देख सकते हो कितना फायदा मिल रहा है, यानी कितना रिटर्न मिल रहा है। 1,80,000 आपने जमा किया और रिटर्न मिल रहा है 17,64,000 रुपए। अब यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको 12% का इंटरेस्ट लेके बताया है। म्यूचुअल फंड में आपको 12 नहीं 13, 14, 15, 18, 20% तक का भी रिटर्न मिलता है। और ये भी आपको मैं आपके दिखाऊंगा कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसने 10 साल के अंदर अंदर में 20% का रिटर्न दिया है। तो ये तो मैंने सिर्फ 500 रुपए की आपकी बात करी थी, 500 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो आज की डेट में, यानी कि आज आपकी सैलरी 20,000 रुपए, तो वो 500 रुपए आज भी आपको ज्यादा लग रहे होंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लेके बात चल रहे हो 10 साल 20 साल 30 साल, तो आपकी सैलरी भी तो वहां पे बढ़ेगी। अगर आप 2010 की बात करो तो आपकी सैलरी उस टाइम पे लगभग 3-4 हजार रुपए ही होगी। बट उस टाइम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते तो उस टाइम में भी अगर इन्वेस्ट करते तो 50 रुपए 100 रुपए उस टाइम में आपको ज्यादा लगते। बट आज के टाइम में उस टाइम से अगर आप इन्वेस्ट करते हुए आते तो आज 100 रुपए आपको बहुत कम लगते। तो इसी तरीके से आज आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और लंबे समय तक 500 ही करते रहोगे तो 500 रुपए तो आपको बहुत कम लगेंगे। बट यहाँ पे एक मैजिक क्या है, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, आज 500 कर रहे हो तो 5 साल 10 साल या हर साल उसमें 10% इंक्रीज करते चले जाओ, और ये पैसा अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये देखो आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा। तो जैसे कि आप पहले 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हर साल उस पैसे को आप बढ़ाते जाओगे 10% से, यानी कि आज आप इस साल में 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल 10% से अगर आप बढ़ाओगे तो 500 रुपए का 10% कितना हो गया 50 रुपए। तो आप अगले साल में इन्वेस्ट करोगे 550 रुपए, और ऐसे ही लगातार आप बढ़ाते चले जाओगे। 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो या 20 के लिए करो या 30 के लिए, हर साल आपको बढ़ाना है। तो यहाँ वही एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने इन्वेस्टमेंट करी 500 रुपए से और आप स्टेप अप कर रहे हो, हर साल अपनी एसआईपी को बढ़ा रहे हो 10% से, और मैं यहाँ वही 12% का इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ। और आप अगर 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो इसी तरीके से, तो यहाँ देखो 15 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा 1,90,000 रुपए, और आपको यहाँ रिटर्न कितना मिल रहा है 4,34,192 रुपए। जहां आप सिंपल एसआईपी कर रहे थे 15 साल में, वहां आपको मिला था 2,52,000 रुपए। यहाँ पे आप छोटा सा दिमाग लगाने पे आपका फायदा देखो कितना बढ़ गया है। और अगर आप 15 की जगह यहाँ पे 25 साल या 30 साल कर देते तो वो डिफरेंस भी देख लो कितना है। तो आपने टोटल इन्वेस्ट कर दिया होगा 5,90,000 रुपए, और जिसका आपको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा 25 साल बाद 21,37,000 रुपए। और अगर 30 साल का ये एग्जांपल लेके चलें तो 30 साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा 9,86,000 रुपए, और जिसका रिटर्न आपको 30 साल बाद मिल रहा है 44 लाख रुपए, और ये 12% के हिसाब से। और अगर आप सिंपल एसआईपी कर रहे होते तो यहाँ देख लो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो 25 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते सिंपल एसआईपी तो आपको यहाँ मिलता 9,48,000 रुपए, और 30 साल के लिए करते तो आपको मिलता 17,64,000 रुपए। अब यहाँ देख लो कितना बड़ा यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहां मिल रहा है आपको 17 लाख रुपए और यहाँ मिल रहा है 44 लाख रुपए। अब मैंने तो ये सिर्फ 12% के हिसाब से ही बताया है, और यहाँ अगर आप 15% का रिटर्न मिलता है और वो आपको मिल ही जाएगा लॉन्ग टर्म में, तो 15% में अगर 30 साल के लिए कर देता हूँ, 15% के हिसाब से आपको यहाँ टोटल रिटर्न मिलेगा 75 लाख रुपए। और आपने कुल इन्वेस्ट कितना किया है 500 करके 9,86,000 रुपए, और ये आपने सिर्फ 500 रुपए से स्टार्टिंग करी थी। अगर आप 1,000 रुपए से स्टार्टिंग करते हो उसमें भी 10% का इंक्रीमेंट करते हो हर साल, तो यहाँ पे देखो 30 साल में आपके पास 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया होगा। मात्र आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा 19 लाख रुपए। तो ये 30 साल में जब इन्वेस्ट करोगे तो इतना आपको कॉर्पस मिलेगा आने वाले टाइम में। तो ये तो है सबसे बड़ा फायदा एसआईपी करने का या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब मैंने आपको यहाँ पे इसके फायदे तो दिखा दिए, बट यहाँ इसमें रिस्क क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसके सिर्फ फायदे ही बता दूं और जो इसमें रिस्क है या फिर इसका जो नुकसान हो सकता है वो आपको ना बताऊं। अब इसके रिस्क के बारे में समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या रिस्क है। अब हमने म्यूचुअल फंड के बेनिफिट के बारे में तो समझ लिया है, अब हम इसके रिस्क के बारे में समझते हैं। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो सीधा आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। यानी कि आपने तो 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपकी तरह ही बहुत सारे लोगों ने भी 500 रुपए इन्वेस्ट करें या 1,000 2,000 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड कंपनी के बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाता है
तो वो उस इकट्ठे पैसे से क्या करती है, स्टॉक मार्केट में 100-200 या जितना भी कंपनियां उनके पोर्टफोलियो में होती है उनमें इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ पे रिस्क मैं आपको बताऊं क्या रिस्क है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो या 1 महीना 2 महीना या फिर 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये रिस्क देखने को मिलेगा कि अगर आज से आपने इन्वेस्ट करना शुरू करा है और 2 साल बाद मार्केट में कोई भी मंदी आ जाती है तो जो आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। आप एग्जांपल लेके देख लो, जैसे कोविड आया था और उस टाइम में हर जगह मंदी आ चुकी थी और शेयर मार्केट में इतनी ज्यादा मंदी आई थी, इससे पहले कभी देखी भी नहीं गई थी। तो उस टाइम में आप जितना भी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में पैसा था वो सारा डाउन हो गया था, यानी कि माइनस में दिखने लगा था लोगों का। तो उस टाइम में जिन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया तो उनका तो यहाँ पे नुकसान हो गया। तो यहाँ पे ये रिस्क है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल, तो यहाँ आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं है। क्योंकि अगर आप 10 साल 15 साल का किसी भी म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसने हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़िया फायदा दिया ही दिया है। 12% नहीं, हाँ 15% 20% का भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न बना के दिया है। तो म्यूचुअल फंड में सिर्फ यही रिस्क है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आते हो तो आपके लिए रिस्क ही रिस्क है, आपको यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मार्केट में अप भी आएंगे और डाउन भी आएंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का गोल बना के चलोगे तो यहाँ आपको कोई भी रिस्क नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लिया, इसमें क्या बेनिफिट है और क्या रिस्क है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले उन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको यहाँ पे मोस्टली 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे जो ज्यादा पॉपुलर है और जिनमें लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बता देता हूँ 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड ये है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, यानी कि जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब भी आप डेब्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हो तो आपका जो पैसा होगा वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होगा, जैसे कि बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। बट यहाँ पे जो रिटर्न होता है वो भी फिक्स रिटर्न होता है, 7-8% का आपको रिटर्न मिलता है। तो इसमें तो इन्वेस्ट करने का कोई फायदा है ही नहीं, इससे अच्छा तो आप फिक्स डिपॉजिट ही कर लो, क्योंकि उसमें भी इतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है। और इसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है, इसमें आपका जो पैसा होगा वो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट होगा, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिस्क लेना चाहते हो तो इक्विटी और डेब्ट के जो मिश्रण है हाइब्रिड, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो इक्विटी में भी जाएगा और डेब्ट में भी जाएगा, जहां पे आपका रिस्क कम हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि डेब्ट फंड से ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा बट इक्विटी से थोड़ा कम मिलेगा। अब इसके बाद आता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो आज के समय में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हो रहे हैं वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझा दूं, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड ही है बट ये ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको अलग से इसके बारे में समझा रहा हूँ। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मान लेते हैं कि BSE 100 TRI ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। तो इसके अंदर 100 क्या है, 100 ये टॉप 100 कंपनियां हैं। जितना भी ये इंडेक्स फंड होगा इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। तो इसी तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड भी होता है, वो क्या करते हैं, वो टोटल टॉप 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, एक तो यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है और जो एक्सपेंस रेशो होता है वो भी बिल्कुल कम होता है। तो यहाँ पे सिर्फ यही फायदा होता है। बट अगर आप चाहते हो कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न मिले तो आप यहाँ पे एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो उसके बारे में आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब आपको इन चारों म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ चुका होगा। बट अगर आप ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इन सभी को छोड़ देते हैं और यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ बात करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इक्विटी म्यूचुअल फंड, यहाँ पे टोटल 3 प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली यही म्यूचुअल फंड होते हैं और इन्हीं को मिला जुला के इतने सारे म्यूचुअल फंड बन जाते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आप इन तीनों को समझ लोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं
जिसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। यानी कि लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे कि HDFC, ITC, रिलायंस, मारुति सुजुकी। तो इस तरह की बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, तो ये आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी कि इनके स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो लार्ज कैप में क्या होता है, यहाँ पे आपको रिस्क कम होता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये पूरी ग्रो हो चुकी हैं और इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो फिक्स रिटर्न मिलेगा, यानी कि 12-13% आपको रिटर्न मिलेगा। इसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? मिड कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो कि इंडिया की 101 से लेके 250 नंबर तक जितनी भी कंपनियां आएंगी वो मिड कैप के अंदर में आएगी और मिड कैप म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आपका पैसा सारा इन्हीं कंपनियों के अंदर में जाएगा। तो ये होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपको लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो कंपनियां ये अभी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, तो इसमें ज्यादा रिटर्न बनने की आपकी संभावना है। तो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं जैसे गोदरेज, श्री सीमेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डाबर, पतंजलि। तो इस तरह की ये कंपनियां जो अभी भी ग्रो कर रही हैं, तो इसमें आपको ज्यादा पोटेंशियल है, ज्यादा रिटर्न बन सकता है। और इसके बाद आता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, यानी कि जो 250 नंबर के बाद जितनी भी कंपनियां आएंगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, तो उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो अब ये छोटी कंपनियां ये ग्रोइंग स्टेज पे है, तो इसमें रिटर्न ज्यादा बनाने की संभावना है, क्योंकि अभी ये कंपनी जितना बड़ी बनेगी उतना ही आपका ज्यादा रिटर्न बनेगा। तो इन कंपनियों में रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। ये कंपनी अगर फेल हो गई तो आपका पैसा भी थोड़ा बहुत नुकसान में चला जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क भी है और रिटर्न भी ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के कदम उठाना है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, अगर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हो तो मिड में जा सकते हो, और बहुत ही कम रिस्क लेना है तो आप लार्ज में जा सकते हो। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क तो होता ही होता है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक फंड है, यानी मार्केट में अगर आप आओगे तो आपको यहाँ रिस्क का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब आपको टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में भी पता चल गया है। अब बात यहाँ पे आती है कि किस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला सवाल आपको अपने आप से खुद पूछना चाहिए कि क्या मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ या फिर नहीं ले सकता। तो उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है या फिर उससे भी कम है, तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम हॉरिजॉन ज्यादा है। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि 10 साल, 20 साल या 25 साल, या फिर आप रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, तो आप आंख बंद करके स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अब स्मॉल कैप में भी अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको लगभग यहाँ पे 30 से 32 म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। अब इनमें से भी हम कैसे सिलेक्ट करें कि इनमें कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, तो आप ये वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हो। मैंने इन सभी म्यूचुअल फंड में से बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड बताए हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। और हमने यहाँ पे 12-15% की बात करी थी। इन म्यूचुअल फंड ने 10 साल के अंदर में हर साल 20-20% का रिटर्न दिया है। तो आप ये वीडियो भी जाके देख सकते हो। तब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप थोड़ा बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लार्ज कैप में भी आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे, ऐसे ही मिड कैप में भी म्यूचुअल फंड बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से इन सभी में से बेस्ट म्यूचुअल फंड आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अब समझ लेते हैं हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होने वाला है, या फिर आप कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो मैं यहाँ टिकट टैप के ऐप में आ चुका हूँ, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ म्यूचुअल फंड स्क्रीनर दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन आएगी। क्रिएट स्क्रीन पे आप क्लिक करोगे तो सीधे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ टोटल आपको 1560 म्यूचुअल फंड देखने को मिलेंगे। बट अब हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और अपनी मर्जी का चाहिए जो हमें बढ़िया रिटर्न बना के दे। तो यहाँ सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आप यहाँ देख सकते हो आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, एडिट पे आपको क्लिक कर देना है। और अब यहाँ पे आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद आपको म्यूचुअल फंड दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड पे सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि इक्विटी में ही आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो इक्विटी पे आप क्लिक कर दो। अब इक्विटी में भी आपको बहुत सारे फंड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सीधा स्मॉल कैप। तो यहाँ मैं स्मॉल कैप सिलेक्ट कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सीधा अपडेट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ टोटल 29 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और वो आपके सामने आ चुके हैं। अब इन 29 में से भी बेस्ट फंड कौन सा है वो हम कैसे पता करें। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एडिट पे आपको दोबारा जाना है और एडिट में आपको
सबसे पहले आपको रिटर्न देखना है कि कौन फंड रिटर्न बना के दे रहा है लॉन्ग टर्म में बढ़िया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे CAGR जो लिखा है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है हाई पे, यानी कि सबसे पहले वो वाले फंड आएंगे जिनका रिटर्न ज्यादा है और उसके बाद जिनका कम है वो धीरे धीरे नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने वो सारे फंड आ चुके हैं जिन्होंने बढ़िया रिटर्न बना के दिया पिछले 3 साल में, और इनका आप 5 साल और 10 साल का भी रिटर्न चेक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हो सबसे पहला फंड आ चुका है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो इसका AUM साइज है यानी फंड साइज है वो 61,646 करोड़ है और पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 26% का। इसने हर साल 26% का रिटर्न दिया है और अब इसका यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देख लो 0.68% है, यानी कि एक्सपेंस रेशो वो चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड आपके लिए काम कर रहा है, उसमें जो फंड मैनेजर है उसकी सैलरी कहां से निकल रही है, इसी एक्सपेंस रेशो से निकल रही है। तो ये हर फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशो होता है और एक्सपेंस रेशो आपका 1 से नीचे जितना रहेगा उतना बढ़िया है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो आप इनमें से टॉप 3 फंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, टॉप 5 भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो और इसी तरीके से आप लार्ज कैप भी सिलेक्ट कर सकते हो, मिड कैप भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड भी कर सकते हो। आपकी जिस फंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा है इस तरीके से सिलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे SIP के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। SIP क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके रिस्क क्या है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, किन लोगों के लिए कौन सा फंड बेस्ट। तो अब ये सवाल आता है कि हम म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में कम से कम 100 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो और ज्यादा आप कितना भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो आपको बता दूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी सैलरी 20,000, 25,000 या 30,000 जितनी भी है, तो आप अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आप 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो और जब आपको दिखेगा कि आपका पैसा ग्रो हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उससे इंस्पायर्ड हो जाओगे और अपनी SIP को बढ़ाने लग जाओगे। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।